आपको बता दें, बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी शहजाद के खिलाफ आज सजा का ऐलान कल तक के लिए टाल दिया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कल 2 बजे शहजाद की सजा पर फैसला सुनाने का फैसला किया है। कोर्ट ने शहजाद को 25 जुलाई को दोषी करार दिया था और तब कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सोमवार यानी कि आज सजा का ऐलान किया जाएगा, लेकिन आज दोनों ही पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने साफ तौर पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कल दोपहर 2 बजे तक के लिए। रवि शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं साकेत कोर्ट परिसर से। रवि, क्या हुआ कोर्ट रूम में आज? देखिए, 2:14 पर शहजाद को पुलिसकर्मी जो है जो जेल से लेकर यहां पर आए थे उसे अदालत में लाए। अदालत में उसको कटघरे में खड़ा किया गया। उसने नीली चेक की एक शर्ट पहन रखी थी, उसने जीन्स की पैंट पहन रखी थी और सफेद रंग के जूते पहने हुए थे, लेकिन खौफ जो था उसके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रहा था। जैसे ही पीपी साहिबा ने, जो कि सरकारी वकील थी, उन्होंने अपनी बहस को शुरू किया, जो कि फाइनल बहस थी, इसके बाद फैसला ही सुनाया जाना था। क्योंकि शहजाद पढ़ा लिखा है, वो अच्छे से, हालांकि बहस अंग्रेजी में हो रही थी लेकिन वो समझ रहा था, ऐसा साफ दिखाई दे रहा था। और उसके माथे पर जिस तरह से पसीना छलछला रहा था, बताना चाहूंगा इस वक्त हमारे चेहरे पर भी पसीना है, लेकिन ये यहाँ पर उमस और गर्मी की वजह से है। कोर्ट रूम के में एसी चल रहा था अनुराग, और पूरी तरह से कह सकते हैं कि तापमान ठीक ठाक था, लेकिन भयानक पसीने उसको आ रहे थे, बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। और बहस में जो पीपी साहिबा ने कहा, साफ तौर पर यही कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, काफी संगीन मामला है, एक गंभीर जुर्म किया है शहजाद ने, लिहाजा उस पर किसी प्रकार का रहम अदालत को करने की जरूरत नहीं है। उसके बाकी जो मामले उसके ऊपर चल रहे हैं आतंकवाद से संबंधित, उनका हवाला दिया अदालत में और ये कहा गया कि ये बेहद संगीन जुर्म है और इसके सुधरने की शहजाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। लिहाजा जो डायरेक्शंस है रेयरेस्ट ऑफ रेयर के, उसमें यह भी है कि अगर कोई शख्स के सुधरने की कोई गुंजाइश दिखाई ना देती हो तो उसे इस तरह की यानी सजाए मौत दी जा सकती है। इसके अलावा अदालत को यह भी दलील दी गई सरकारी वकील साहिबा की तरफ से कि जो शहजाद है उसने बिना किसी उकसावे के गोलियां चलाई, एक पुलिस के अफसर का कत्ल किया, 2 पुलिस वालों पर गोलियां दागी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। अपने आप में काफी संगीन जुर्म है ये, और इसको देखने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि इसके सुधरने की कोई गुंजाइश है किसी भी तरह की। और ये पूरी तरह से अवेयर था ये क्या कर रहा था, हालात ऐसे नहीं थे कि अचानक इसके हाथ से कुछ हो गया। सडन प्रोवोकेशन यहां पर इस पूरे मामले में नहीं था। उन्होंने जो पुलिस अधिकारी पहुंचे थे वहां पर, मोहनचंद शर्मा, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी थी, बाहर आने को कहा था, अपनी आइडेंटिटी दिखाने को कहा था। ये प्रोवोकेशन नहीं माना जाए, अदालत को ऐसी रिक्वेस्ट की है सरकारी वकील साहिबा की तरफ से, और कहा गया कि इस मामले में सख्त से सख्त सजा दी जाए, किसी प्रकार की नरमी न बरती जाए। और इसके लिए उन्होंने हवाला दिया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने केसेस का, कुछ पुराने फैसलों का, जिनमें इनसे सिमिलर कुछ बातें थी, अलग अलग केसेस थे जिनमें कुछ बातें इस मामले से मिलती जुलती थी, उनका हवाला दिया गया और कहा कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके बाद बचाव पक्ष की जो है जिरह शुरू हुई अनुराग, और उन्होंने कहा कि अभी उम्र कम है और जो है इस तरह की सजा ना दी जाए, उसको सजाए मौत ना दी जाए, नरमी बरती जाए, और ऐसा नहीं है कि इस मामले में उसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह की तमाम दलील दी गई, लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लूप होल्स के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कुछ ऐसे भी बताया कि जो केस के दौरान, सुनवाई के दौरान, जो हालांकि उन पर कोर्ट पहले ही तय कर चुके हैं, उनकी बहुत अहमियत नहीं है। कुल मिलाकर उनका यही कहना था कि सजा में नरमी बरती जाए सजा सुनाते हैं वक्त इसको, और सजा इसमें बहुत साफ तौर पर 2 ही है, या सजाए मौत हो सकती है या सजाए मौत हो सकती है या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।